हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 आपका पास आने वाला है और उसमें पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप कई बार सुन चुके होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने भी कई बार बताया है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसी पर हम क्या करेंगे, 2023 का पेपर उठाकर उस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे पीवाईक्यू से आपकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सकती है। जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछ रहे, लेकिन इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि अब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेंगे तो वो सिलेक्शन दिलाने के लिए इनफ नहीं है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन वो अपने आप में अकेले केवल इनफ नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि साइंस हो गया, जिसके आप पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप कोई भी दूसरी बुक उसके लिए रेफर करें, राइट। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, और आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बताकर करूंगी ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन से। बाकी हवा में अगर बातें करूंगी तो उतना आपको शायद समझ ना आए। देखिए, साइंस का मैंने बताया ना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग, कि डेंगू मलेरिया ये किससे होते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या वर्म से, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पता है कि डेंगू वायरस से होता है, ठीक है, तो आप ऐसे कर कर टिक कर लेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पेपर में आपको 150 क्वेश्चन सही नहीं करने, 150 क्वेश्चन सही करके कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना पढ़ ले, राइट। तो आपको वहां पर क्वालिफाई करना है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करते हैं, आपके पास आइडिया है कि आपको ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, आसान है, तो आपके जो कट ऑफ है वो क्लियर करने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, राइट। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है, पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी, फिर इनडायरेक्ट टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वो स्कूल ऑफ थॉट्स और उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं, यानी कि जो दर्शन और प्रचारक, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, कि कौन सी इसमें सही मैच है या फिर गलत मैच है, ठीक है। तो ये वाला स्कूल ऑफ थॉट वाला जो टॉपिक है, ये पीवाईक्यू का है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो पीवाईक्यू का था। अब ये साइंस का एक और क्वेश्चन, कि हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, उसके बाद हम इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, ठीक है, ये निपेंथिस, ये एक कीट भक्षी पौधा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी रिवर है जो सिचुएटेड है यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर में, ठीक है, तो रियो ग्रांड रिवर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, अगला पीवाईक्यू था कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं। ये मैंने इंटरव्यू वाले वीडियो में भी बताया था कि मुझसे ये पूछा था, लाफिंग गैस किसको कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बरेली में कौन नेता थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है किसी ना किसी जगह के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कौन सा एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधा है जो कि बायो फर्टिलाइजर है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। फिर आता है क्वेश्चन शेड्यूल से संबंधित, पूछी गई है, शेड्यूल्स मैच करनी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिसेंट ईयर में यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक हो चुका है। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक एजेंडा 21 से संबंधित, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। तो मतलब 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछ लिए, ठीक है। तो हो सकता है 2024 में ना पूछे सेम, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद पुराण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है, अब उन्होंने भले ही पिछली बार उन्होंने केवल डायरेक्टली वर्ड दे दिया हो कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, राइट, कि वायु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य डायनेस्टी से या फिर गुप्ता डायनेस्टी से। इस बार इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये पीवाईक्यू का ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ये, देखिए साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, जैसे जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है पैनक्रियाज में, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ कीजिएगा। तो इसमें पूछा गया था कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बीटा सेल में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, ठीक है, ये भी पुराना क्वेश्चन है। नोबल गैस, अब नोबल गैस अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा 12वीं तक, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी है तब भी आपको पता होगा कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं जो पूछा भी गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये आसान से प्रश्न है जो कई बार पूछे गए और हमारे गलत नहीं होने चाहिए। फिर आता है कि जाइलम जो होता है प्लांट्स में, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खाना ले जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो साइंस के क्वेश्चन तो आपको एकदम सीधे सीधे रिपीटेटिव मिल जाएंगे, और ये हम सिर्फ 2023 का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, कई बार पूछा जा चुका है कि गोदावरी का कहां से होता है, यमुना का कहां से होता है, तो इस बार इन्होंने मैचिंग में दे दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं माउंटेन्स और उनकी कंट्रीज, ये फेवरेट है इनका, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं कि इन्होंने 4 माउंटेन्स मैचिंग में दी, तो उसमें इन्होंने 2 तो आपकी जानी पहचानी दे दी, 2 इन्होंने थोड़ा सा टफ बनाने के लिए अलग से दे दी, ठीक है। तो उसमें अब आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, ठीक। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखने की जरूरत है कि पीवाईक्यू के साथ साथ जो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं या कहीं से आप कुछ टेस्ट कर रहे हैं वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है, वो सब आप लिखें, क्योंकि सारे माउंटेन्स और सारी माउंटेन पीक्स तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, राइट, वो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम सब याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में और लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं पार्ट्स पूछे गए हैं पॉलिटी में, ठीक है, कि कौन सा पार्ट 11 क्या है, पार्ट 8 क्या है, ठीक है। तो ये भी पीवाईक्यू का है और ये आसान है। उसके बाद ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने देख लिए, कुछ और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये जो प्रयाग है, ठीक है, तो प्रयाग से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी का जो पॉइंट है कन्फ्लुएंस का वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का कि सी वीड जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट सोर्स किसका होता है, आयोडीन का, और भागीरथी और अलकनंदा का कन्फ्लुएंस देवप्रयाग है। कुछ आंसर्स नहीं बताए मैंने, तो मेरा फोकस यहाँ पर आंसर बताने पर नहीं था, मेरा फोकस था कि आपको क्वेश्चन से पता चले कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, राइट। उसके बाद देखिए एजेंडा 21 वाला जो क्वेश्चन मैंने भी बताया ना आपको, वो पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए शिव समुद्रम और कल्पक्कम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको अलग अलग से आप पढ़ चुके होंगे कि शिव समुद्रम में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और कल्पक्कम में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि वो कौन कौन से संबंधित है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में लिखकर दे दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन तो आपको पुराना ही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन जो फेवरेट रहा है इनका, वेटलैंड से संबंधित, तो इन्होंने पूछा है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, 2 फरवरी को, राइट। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, ये भी ये पूछ चुके हैं पहले। ओजोन लेयर कहां पर गुड ओजोन का काम करती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। तो ऐसे लगभग 10-12 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मैंने बता दिए जो डायरेक्टली पूछे गए, राइट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली ना पूछकर हमें थीम समझने की जरूरत है कि कौन सी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। जैसे अब पॉलिटी की बात आती है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जो 2023 का मैंने डिस्कस किया था। तो पॉलिटी में इनका जो फेवरेट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राइट, उसके शेड्यूल्स क्या है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी वो कमिटीज, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित कमिटी है वो इनका फेवरेट है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, अब हमको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित कमिटीज पूछी जाती है, राइट, उनके ईयर्स पूछ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। अब इस बार इन्होंने थोड़ा सा टफ बना दिया। टफ इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने टफ बनाने के लिए क्या किया कि जो अशोक मेहता कमेटी है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइट, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, अशोक मेहता कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे,
आपको उसका ईयर याद होगा, ठीक है, आपको बाकी कमिटीज के नाम याद होंगे, सीक्वेंस याद होगा, लेकिन अब इसको टफ कैसे बनाएंगे, इनके रिकमेंडेशंस पूछ लिए। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि जो इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं उनको आपको डिटेल से देखना है, उसको आप ऐसे ऊपर ऊपर से देखकर नहीं चल सकते, क्योंकि पेपर को अगर थोड़ा सा टफ करेंगे कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, तो फेवरेट टॉपिक्स पर आई थिंक वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हीं की डिटेल में जाते हैं। तो अशोक मेहता कमेटी वाला क्वेश्चन इतना रिकमेंडेशन पूछे किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा देखा होता कि ये टॉपिक इनका फेवरेट है और उसकी डिटेल में गए होते तो शायद ये हमारा आसानी से हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ऐसे ही देखने की कोशिश करें इनकी और क्या थीम्स है, तो देखिए इन्होंने आर्टिकल्स पूछे हैं जो हर बार पूछते हैं, इन्होंने पार्ट्स पूछे हैं, पार्ट्स मेरे ख्याल से इन्होंने 2 जगह पूछे हैं, ठीक है, पॉलिटी के। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़े साल पहले आया था कैप्टन हॉकिंस से संबंधित, ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस से संबंधित क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा इस बार, इन्होंने इस पेपर में भी कैप्टन हॉकिंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और वो भी इनडायरेक्टली पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि वो भारत में किस वर्ष आए और साथ में उनको वो वेल वर्स थे टर्किश लैंग्वेज में कि नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा था, इसके लिए सब लोगों ने भेजा भी था, क्योंकि वेल वर्स लिखा है टर्किश लैंग्वेज में और कुछ लोगों के हिसाब से नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कंट्रोवर्सी वाली चीज जो डिबेटेबल है उसके ऊपर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कैप्टन हॉकिंस उनका एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं और उसी को थोड़ा सा इन्होंने टफ बनाकर हमसे पूछ लिया, ठीक है। जैसे और कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हो जाती है इनकी, जैसे आप हिस्ट्री के और क्वेश्चंस देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्रोनोलॉजी क्या रही। जैसे इस पेपर में इन्होंने एंशियंट जो डायनेस्टीज थी, ग्रीक्स और सकास जो आए थे, शख्स आए थे जो, उन लोगों की क्रोनोलॉजी पूछी है, ठीक है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बहुत पूछ रहे हैं। तो ये चीजें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। इन्होंने इसमें मोपला विद्रोह डाल दिया है, तो अगर आपको नहीं पता है, आप क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में ध्यान से, तो फिर ये हमारी गलती हो जाती है कि इतनी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो इतने बार पूछी जा चुकी है और उसको भी हम ध्यान ना दें, राइट। हिस्ट्री में बुक्स पूछते हैं, ठीक है, तो अब हिस्ट्री में तो बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे इस पेपर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बुक्स पूछी है वो बहुत टफ थी, ठीक है, वो शायद आपको ऐसे ना मिले, लेकिन आपका काम क्या है कि जो भी पुरानी बुक्स पूछी गई है वो आपको पता होनी चाहिए। शायद अगली बार वाले पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपका वो फंस जाए उसमें से ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको नहीं आते होंगे, लेकिन एक दो से भी कई बार मैचिंग हो जाती है। हिस्ट्री में फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का तो खैर पूरा ही पार्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार क्या करते हैं कि गांधी जी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे देंगे या फिर किसी बड़े लीडर से संबंधित, और वो पूछेंगे आपसे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स हो वो ना मिस हो। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा मैंने बताया था एसडीजी इनका इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। वेटलैंड से संबंधित इनका हमेशा रहा है, ठीक है। तो अब वेटलैंड से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वगैरह देख लीजिए, कौन सी साइट सबसे पहले आई थी इसके अंतर्गत, कौन सी साइट को हटा दिया गया, ये कब आया था, राइट। क्योंकि अब वेटलैंड से संबंधित बहुत बार वही रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, तो शायद अब कुछ डिफिकल्ट कर दे। सिमिलरली एचडीआई से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। सरकार की स्कीम्स, रिसेंट ईयर्स में ये बहुत ट्रेंड रहा है कि सरकार की स्कीम आई है, ठीक है, हर बार कोई नहीं आती है, लेकिन आप अपनी तरफ से जितनी सरकार की स्कीम्स देख सकते हैं वो देख लीजिए, क्या पता क्या पूछ लिया जाए। फिर बजट, ठीक है, बजट का भी ऐसा ट्रेंड रहा है कि बहुत बार इन्होंने बजट पूछा है, right? तो कुल मिलाकर हम 2023 के पेपर से भी ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिव रहे हैं, कैसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, राइट। एंड इसके साथ कुछ चीजें हमें और देखनी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पॉलिटी में जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमने देख ली, ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन कुछ चीजें आप देखेंगे इनडायरेक्टली जो मैं कह रही हूँ पीवाईक्यू से, आप जब देखेंगे तो पिछले सालों में बताया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको कब अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा, आपको पता होगा, मतलब ऑब्वियसली आपने पॉलिटी भी पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पर पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करेंगे। आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट हुई, ठीक है। आपको ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी ये पहली बार कब मिली, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राइट। तो अब इन्होंने इस बार उन्हीं को थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया, राइट। कुल मिलाकर उन्होंने इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पीवाईक्यूज की क्या अहमियत है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा,
राइट। तो पीवाईक्यूज को मिस नहीं करना है, और जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तभी आपको थीम्स भी समझ में आएंगे कि ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, कम क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, राइट। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे नहीं पूछेंगे, पूछ वो सब कुछ सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि जो उनका पैटर्न रहा है उस हिसाब से हमारी सारी चीजें हमें आनी चाहिए, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि 2022, 21 और 20 के पेपर्स का भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं, और उनके भी जैसे मैंने 2023 का किया था वैसा एनालिसिस भी करूं, और साथ में उनके पीवाईक्यूज के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करें।